अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करी और वहां पर एक 5 सूत्री कार्यक्रम दिया, 5 पॉइंट एजेंडा दिया। क्या है वो पूरी की पूरी जानकारी आइए आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथियों, हाल ही में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक 5 सूत्री कार्यक्रम दिया गया। कहां पर दिया गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं अब आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन को संबोधित किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी तरफ से इंडिया का पक्ष रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रखी वो थी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, समुद्री सुरक्षा को लेकर के देश का पक्ष रखा कि देश क्या सोचता है, क्योंकि भारत वो देश बना है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है। एक ओपन डिबेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के बीच रखी गई थी जिसमें सब देश अपने अपने मत रख रहे थे। ऐसी स्थिति में इंडिया ने अपने क्या मत रखे, आज हम वो समझेंगे। तो साथियों आइए चर्चा करते हैं इस पूरे विषय के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो चर्चा की गई वो क्या थी, तो सुनिए साथियों। यहां पर एक 5 सूत्री कार्यक्रम रखा गया था। 9 अगस्त के दिन यह घटना हुई। यहां पर एक ओपन डिबेट थी कि किस प्रकार से समुद्र के अंदर सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा एक 5 सूत्री कार्यक्रम, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होता, यह देश का एजेंडा होता है। जैसे कि कभी आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि नेहरू जी के द्वारा बताया गया पंचशील सिद्धांत क्या था, तो उसमें यह नहीं होता कि यह कांग्रेस के द्वारा बताया गया था, है ना। यहां पर देश की बात है, देश का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है। सरकारें कोई सी भी आए वो इन्हीं पॉइंट्स को बार बार दोहराएंगी। ऐसा नहीं होता है कि ये तो भाजपा की सरकार के पॉइंट थे, ये कांग्रेस की सरकार के पॉइंट है, ये समाजवादी सरकार के पॉइंट है। जी नहीं, देश पूरी तरह से डीपीएसपी से गवर्न होकर चलता है और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की पूरी इज्जत सभी पार्टियों को करनी होती है, ठीक है ना। तो कौन से वो 5 पॉइंट हैं जिन्हें देश ने अपनी तरफ से रखा, अब आप उन्हें समझिए। साथियों यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया वो क्या था? रिमूव बैरियर फॉर लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड। क्या है इसका मीनिंग? साथियों सबसे पहली बात, जैसे ही बोलना शुरू किया सीधा वार किया चाइना के ऊपर। क्या वार किया जरा सुनिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना वर्तमान दिनों में जो साउथ चाइना सी है वहां से होने वाले ट्रेड को रोकने का प्रयास कर रहा है। चाइना का प्रयास है कि साउथ चाइना सी के ऊपर वो किस प्रकार से कब्जा कर ले ताकि जो वैश्विक व्यापार है उसको रोका जा सके। इंडिया ने अपने पहले ही दिन के पहले ही भाषण में एक लाइन बोली और वो ये थी कि हमें पहला प्रिंसिपल जो फॉलो करना चाहिए समुद्री सुरक्षा को लेकर वो ये है कि रिमूव बैरियर्स, रास्ते में आने वाले वो सारे बैरियर्स हटाए जाने चाहिए और लेजिटिमेट करना चाहिए मैरीटाइम ट्रेड को, यानी कि जो समुद्री व्यापार है वो गैर मतलब बिना किसी व्यवधान के होता रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत का अपना स्टैंड नंबर 1 है और इस चीज को मानना चाहिए। नंबर दूसरा, भारत ने दूसरी पॉइंट क्या कहा? सेटल मैरीटाइम डिस्प्यूट पीसफुली एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉज। इंडिया ने कहा कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय समुद्र को लेकर मुद्दे हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन के जो क्लॉज फॉर लॉ ऑफ सी हैं, यानी कि जिसके अंदर यूएन क्लॉज आप पढ़ते हैं, उनके आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का निपटान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर देश अपने हिसाब से अपनी चीजें मान ले। जैसे ये भी कुठाराघात, ये भी एक प्रकार से चाइना के ऊपर ही डायलॉग था और वो ये था कि चाइना जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर 7 डैश लाइन 9 डैश लाइन अपने द्वारा मानता है कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है, जहां तक मैं मान लूं मेरा है, ऐसे ही तुर्की कहता है कि जहां तक मेरा कॉन्टिनेंट है वो पूरा मेरा है, साइप्रस भी मेरा है और मेडिटेरेनियन ओशन भी मेरा है। ऐसे देशों को कहा गया है कि आप अपने द्वारा निर्धारित सीमाओं को मत मानिए। जो यूनाइटेड नेशन कहता है, सी ऑफ लॉज मतलब क्लॉज ऑफ सी जो है उनको लेके कहता है, यूएन क्लॉज के माध्यम से कहता है, उन चीजों को मानिए और उन्हीं को मानने के ऊपर इंटरनेशनल। आप में से कई लोग पूछेंगे क्या ही फर्क पड़ता है, इन्होंने कह ही दिया होगा, तो ऐसा नहीं है साथियों।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे बड़े पद पर, यानी कि बैठे हुए अध्यक्ष के पद पर अगर भारत इन बातों को रख रहा है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को समझ में आना चाहिए कि समुद्री मार्ग कितना बड़ा चैलेंज है और उनसे निपटना कितनी बड़ी आवश्यकता है। यह पॉइंट लिख लीजिएगा, पेपर में एज इट इज पूछे जाएंगे। आप इन्हें एज इट इज लिख के आएंगे कि भारत के द्वारा दिए गए 5 सूत्रीय कार्यक्रम क्या हैं। तो यह 5 सूत्रीय कार्यक्रम है जो आपको बताए। भारत ने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भारत ने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा समुद्री सीमा को लेकर विवाद था वो हमने सुलझा लिया है। ऐसे ही दुनिया के देशों को यूएन क्लॉज के आधार पर समुद्री दबाव सुधारने चाहिए। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए जिस प्रकार से चाइना वर्तमान के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर पारासल, स्पार्टले, स्कारबोरो जैसे आइलैंड को अपना मान के बैठा है और वहां पर लगातार विकास किए जा रहा है। ऐसी स्थिति में इंडिया इस बात को पब्लिकली बोल करके चाइना के ऊपर एक साइकोलॉजिकल डिबेट क्रिएट कर रहा है। नंबर तीसरा जो किया है वो क्या है? ग्लोबल कम्युनिटी शुड फेस नेचुरल डिजास्टर एंड मैरीटाइम थ्रेट टुगेदर। ऐसा ना हो कि कल को किसी एक देश के ऊपर सामरिक रूप से या समुद्री आपदा आए तो उसे यह समझा जाए कि यह केवल इसका समुद्र था। जी नहीं, अगर आपदाएं भी आए तो उन्हें संयुक्त रूप से निपटा जाए। यही कारण है भारत ने फिर अपना उदाहरण कोट किया और भारत ने कहा कि हमारे द्वारा सागर नामक एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और यह सागर नामक जो इनिशिएटिव है जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो भारत के द्वारा अपने इंडियन ओशियन क्षेत्र में जितने भी साथ में रहने वाले देश हैं उनकी सुरक्षा हो या फिर उनके लिए जो भी ग्रोथ के आयाम हो उनको संयुक्त रूप से निपटाया जाता है। यही कारण है कि भारत अपने उन छोटे छोटे आइलैंड नेशंस का भी इंडियन ओशियन में ध्यान रखता है जो सागर मुहिम के तहत हमारे आते हैं। हम उनके साथ एनी टाइम खड़े रहते हैं। सच्चाई भी है साथियों, भारत जब भी मॉरिशस, मालदीव जैसे देशों में स्वच्छ पानी की किल्लत हुई तो पानी तक भारत ने पहुंचाया, दवाइयां तक पहुंचाई। कहा कि समुद्र में अगर कोई आपदा आए तो संयुक्त रूप से निपटने की आवश्यकता है। नंबर 4 कहा गया प्रिजर्व मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज। यहां पर इंडिया ने अपने द्वारा इस पॉइंट को मेंशन किया। क्या कहा? भारत ने अपने द्वारा कहा कि हम लोग समुद्री जो संसाधन हैं इनको संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से वर्तमान में हमने एक मुहिम चलाई है जिसके अंदर हम सी फ्लोर के अंदर जो मतलब समुद्र के गहरे हिस्सों में छुपे हुए संसाधन हैं उन्हें एक्सप्लोर करने का कार्य कर रहे हैं। हम समुद्र की गहराइयों में रिसर्च करने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। डीप सी मिशन लॉन्च किया गया है जिसके तहत भारत अब समुद्र की गहराइयों में जाकर के रिसर्च करेगा और रिसर्च करके वहां पर उपस्थित जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी अन्वेषण करेगा, समुद्र की संभावनाओं को तलाशेगा, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है समुद्र की गहराइयों पर उसका अध्ययन करेगा। तो भारत ने अपने द्वारा इस बारे में भी बोला कि हमें समुद्र को समझना होगा क्योंकि पूरा व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। समुद्र ही हमारी भविष्य की संभावनाओं का घर है। एनकरेज रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। हमें इस प्रकार का पूरी तरह से कनेक्शन बनाना चाहिए कि जब भी कोई देश दूसरे देश की यात्रा पर हो तो उसे किसी भी प्रकार से यात्रा में असुविधा ना हो। जैसे अगर अमेरिका इंडिया पहुंचता है तो अमेरिका के जहाज इंडिया के किसी भी पोर्ट पर डॉक कर सकते हैं। भारत के जहाज जापान पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक कर सकते हैं। भारत के जहाज सिंगापुर पहुंचते हैं वहां डॉक कर सकते हैं। हमें समुद्री व्यापार को बहुत ही बखूबी से निभाना होगा। इंडिया ने अपना यह बेहतरीन स्टैंड यहां रखा। आप पूछेंगे कि सर अल्टीमेटली इन्होंने जो भी बातें की वो समुद्र के ऊपर ही क्यों थी? क्योंकि बेटा जो टारगेट था वो भी यानी जो टाइटल था उस टाइटल में चर्चा थी इस बात की। क्या चर्चा थी? एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसी थीम के ऊपर बातें करनी थी। यही टाइटल था जिसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को बोलना था। 9 अगस्त को वो इसी मुद्दे के ऊपर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बोले थे। भारत के ये 5 प्रिंसिपल आपको याद रहने चाहिए। इन्हें अलग से नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। भारत ने यह भी कहा कि हम लोगों के द्वारा पायरेसी और टेररिज्म को रोकने के पुख्ता प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन अपहरण जैसी चीजें चलाई जा रही हैं जिससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं उन्हें चेज करने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया के देशों को चाहिए कि समुद्र के मार्ग से पायरेसी और टेररिज्म ना हो। इतने जबरदस्त बातें भारत ने
ने बोली। साउथ चाइना सी के मुद्दे को इनडायरेक्टली भारत ने टच किया। एक प्रकार से ओशियन के अंदर पड़ रहे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को डीप ओशन मिशन के माध्यम से भारत ने बोला। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में अपनी चर्चा बोली। इस प्रकार से भारत ने साथियों एक प्रकार से एक इंटरनेशनल लीडर की तरह अपनी बातों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा। यानी भारत ने यह भारत के ही पक्ष में रहे इस तरह से बात ना बोलते हुए भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसमें उसने टेररिज्म के स्थान पर मैरीटाइम नेविगेशन को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। अगर आपने नोटिस किया हो तो भारत ने आज तक जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है तो वो हमेशा एक मुद्दे को प्राथमिकता से उठाता रहा है, और वो ये है कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकत्र करना चाहते हैं। आज भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब बात करी तो मैरीटाइम कॉपरेशन की बात करी, यानी समुद्री ताकत के बारे में बात करी, यानी कि हम टेररिज्म से आगे निकल करके अब वैश्विक लीडर बनने की तरफ अपनी बातों को रख रहे हैं। यह भारत का बदला हुआ स्वरूप है जिसे हमें समझना होगा। ठीक है, पहले अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ करके स्टैटिक जीके को मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिस पर अनअकैडमी पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास का पूरा मटेरियल जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, वो अनअकैडमी पर आपके लिए उपलब्ध है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करिए, जिसके चलते एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एडुकेटर्स की क्लास आपको एक ही कैटेगरी में प्राप्त हो जाती है। प्रॉपर यहां पर टेस्ट होता है, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, बिना इंटरनेट के देख सकते हो बाद में, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए और सब्सक्रिप्शन को परचेज करिए। यदि आप चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना तो वेडनेसडे के दिन जो आज का सबसे बेहतर ऑफर चल रहा है, फिर अगला ऑफर अगले वेडनेसडे के लिए आएगा जिसमें आपको 57,500 रुपीज में दिया जा रहा है एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ एडिशनल मंथ की वैलिडिटी, ताकि आप अपना एग्जाम जो मेंस 2022 का है तब तक की आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जा रही है। एक साल के सब्सक्रिप्शन में आपको जीएस प्लस ऑप्शनल की क्लासेस दी जा रही हैं। ऑप्शनल जो भी आप पढ़ना चाहें वो सारे ऑप्शनल एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दिए जा रहे हैं। पूरी तरह से पब्लिश्ड मटेरियल 20 किताबों का मटेरियल आपको प्रिंट करवा के आपके घर तक भिजवाया जा रहा है। क्लासरूम का जो मटेरियल है इसे भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी एडुकेटर्स चाहें, जिसमें चाहे आप ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हों या फिर टॉप एडुकेटर्स इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हों, उन सब की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन से आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके एक कैटेगरी के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, अगर आप यूपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। किसी भी सेगमेंट में आप जाएं, सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, दैट इज अंकित 10। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।